नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में 3 स्तरों पर घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस। जहां दिल्ली में 3 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना है कांग्रेस पार्टी को, जिनमें पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक और उत्तर पश्चिमी दिल्ली है। यद्यपि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार का चयन नहीं कर पाई है और ऐसे चर्चाएं लगातार चल रही है कि चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल, अलका लामा और हरिशंकर गुप्ता में से कोई चुनाव मैदान में होगा, तो पूर्वी दिल्ली से संदीप दीक्षित और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, भीषम शर्मा का भी नाम है। तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से शीला दीक्षित मंत्रिमंडल में मंत्री रहे राजकुमार चौहान, जो मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, तो बवाना विधानसभा का क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सुरेंद्र कुमार के नाम की भी चर्चा है। देखना दिलचस्प है कि कांग्रेस पार्टी किनको टिकट देती है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 3 स्तरों पर घोषणा पत्र जारी की जाएगी। जहां एक घोषणा पत्र जो जारी कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर करेगी, उसमें भी कुछ दिल्ली के मुद्दे शामिल होंगे। दूसरा घोषणा पत्र दिल्ली के मुद्दे को लेकर के दिल्ली के प्रदेश इकाई जारी करेगी। तो तीसरा घोषणा पत्र अलग अलग भौगोलिक, ये 3 लोकसभा क्षेत्र केवल अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र ही नहीं है, बल्कि यहां के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण भी अलग है। ऐसे में इन क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग घोषणा पत्र जारी कर जनता को लुभाने का प्रयास करेगी कांग्रेस पार्टी। देखना दिलचस्प है कि 2024 की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपने आप को दिल्ली में स्थापित कर पाती है। गौरतलब है कि 2024 लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में है, जहां आम आदमी पार्टी ने अपने 4 लोकसभा क्षेत्र के लिए पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। मनोज तिवारी को छोड़ करके बाकी 6 सीटों पर नए प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस के हिस्से में आए 3 क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने जमीन से जुड़े हुए नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है। जहां पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिल्ली प्रदेश के महामंत्री और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता प्रोफेसर बीके मल्होत्रा के बेटे हर्ष मल्होत्रा को चुनाव मैदान में उतारा है। तो चांदनी चौक से पार्टी ने व्यापारी नेता परवीन खंडेवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से दिल्ली के एक और महामंत्री योगेंद्र चंदोलिया को चुनाव मैदान में उतारा है। देखना दिलचस्प है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इन योद्धाओं के सामने टिक पाती है या नहीं, और किस प्रकार से चुनावी तैयारियों को अंजाम देती है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर अन्य 3 लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत को, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूरी को और नई दिल्ली से बासुरी स्वराज को चुनाव मैदान में उतारा है। दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनाव का परिणाम किस ओर करवट लेगा, ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 2024 की लड़ाई दिल्ली में रोचक बन गई है, जहां भाजपा हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन बना करके उसको रोकने का प्रयास कर रही है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।